यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मर्सी अपील के लिए दिया, उसका भी नकार रहे हैं। लगातार इतनी बड़ी फांसी की सज़ा दे दी, उसकी कॉपी नहीं दे रहे हैं और बेल की कई बार ट्राई हुआ। अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इंडिया गवर्नमेंट की कमी हो, अभी तक पता ना लगा पाए हों। मगर अब जो पता चल रहा, वो भी बाहर के पेपरों से जो पता चल रहा, उससे साफ है इंडिया गवर्नमेंट की या इनकी गलती नहीं है। सरकार चूँकि उनके खिलाफ़ है, सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, वो साफ हो गया और ये एकदम से डिसीजन लिया गया है। इतनी जल्दी निर्णय हो गया, जबकि फांसी की सज़ा के पहले उसको बोला जाता, 2-3 दिन बाद ये सुझाई जाती। किसी को डायरेक्ट इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाएगा। दूसरा, जयशंकर जी ने बाकायदे इनके परिवार से सब मुलाकात की है। जयशंकर जी के अलावा नेवी के अधिकारियों ने भी बात की। जयशंकर जी ने बात करके उनको आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हर तरह की कानूनी सहायता आपको दी जाएगी, हर तरह के आपके परिवार को कहीं असुरक्षा की भावना नहीं, उनको हम सेव करके लाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कतर में जिस तरीके से 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को जो मौत की सजा सुनाई गई है, इस मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सुबह ही इन 8 पूर्व नौसेना अधिकारी के परिवार से मुलाकात करते हैं। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि भारत सरकार पूरी तरीके से उनको लेकर के कार्रवाई कर रही है और उनकी रिहाई को लेकर के काम कर रही है। इधर बीच खबर ये भी आई है कि मोदी सरकार के जो भरोसेमंद डिप्लोमेट है दीपक मलिक, वो भी बकायदा कतर गवर्नमेंट से इन 8 भारतीयों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। तो क्या लगता है कि इस मामले में जब भारत सरकार एक्शन के मोड में आई है तो कतर इन 8 भारतीयों को रिहा करेगा या नहीं करेगा? अब इन्हीं मसलों को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिला कि कैसे कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक यही चीज सामने नहीं आ पाया कि आखिर इन पर कौन-कौन से मुकदमे लगाए गए हैं, कौन-कौन से सेक्शन के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा कत्ल का जो मामला है, हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई भी किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसमें इंटेंशन देखा जाता है, या कोई मर्डर कर देता है तो उसमें इंटेंशन देखा जाता है। मगर कभी-कभी होता है कि कोर्ट के सामने भी मजबूरी होती है। जितनी ऑनरेबल कोर्ट है ऐसा नहीं करती, मगर कभी कुछ कंट्रियों के कानून ऐसे होते हैं, उनको देश के हिसाब से चलना पड़ता है। देश के जो ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है जुडिशरी को। हकीकत है, वहाँ की जुडिशरी ने जो है, वो जुडिशरी उतनी फुलफिल नहीं है और उनको इस तरह सा वो दिया गया कि इस तरह से आपको करना है। ये बहुत जल्दबाजी में जानबूझ करके, जो ये हमास वाला जो केस हुआ है, इजराइल वाला, तो उन्होंने जल्दबाजी में ये उनको उसकी फांसी की सज़ा दे दी। हकीकत ये है कि इंडिया गवर्नमेंट को भी ये नहीं था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया उस पे दे दी गई, प्राइमा फेसिया फर्स्ट उस पे दे दी गई। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। उस पर जिरह होती है, बहस होती है, बहस के बाद उनको टाइम दिया जाता है, फिर एक अपील होती है, मर्सी अपील का भी टाइम मिलता है, उसके पहले भी एक अपील का मिलता है, उसके पहले आपके जो सोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। जब भी ये दिया जाता है इस तरह का, तो उसके पहले टाइम देते हैं कि आप अपने, एक बार हम पुनः आपको चांस दे रहे हैं, अपने एविडेंस को या अपोजिट साइड से आप बात करके अपोजिट साइड से रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो ये इस तरह का बता दिया था और ऐसे उसमें हमेशा फैसला थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखा जाता है। उसको हिरासत में लेकर के फैसला हमेशा सुरक्षित, या ये होता है कि इनको सज़ा दी जाती है, फैसला हम ये हुआ है और ये फैसला परसों सुनाएंगे। ये होता है, हमेशा आपने देखा होगा इस तरह के फैसले, मगर तुरंत दे देना, ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है। अब आपको इसके सूत्र बता दें, ट्रिब्यून एक्सप्रेस पाकिस्तान का पेपर है, ये ऑलरेडी पहले से दे रहा है कि उसको फांसी होनी चाहिए। इधर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड हो गई। दूसरा, जाकिर नाइक के, मैं आपको बता रहा हूँ, कतर वो कंट्री है, जाकिर नाइक को कतर ने अपने यहाँ प्रश्रय दिया था।
तमाम देशों ने जाकिर नाइक को प्रश्रय नहीं दिया, चूँकि भारत ने विरोध भी जताया था, उसके बावजूद भी कतर नहीं माना था। इसके अलावा कतर की एक समय ये पोजीशन थी कि कतर के खिलाफ जॉर्डन, कतर के खिलाफ सऊदी अरेबिया, बहरीन, तमाम कंट्रियां कतर के खिलाफ हो गई थी। अब आपको बताना है, चूँकि जयशंकर जी बहुत सीनियर आईएफएस हैं, उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। दूसरी आपको बता दें, वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल रहमान, वो जयशंकर जी को बहुत मानते हैं। हकीकत है, इन लोगों ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी है, चार्जशीट की कॉपी नहीं दी, आप अंदाज़ा लगाएं। और जो इतनी बड़ी सज़ा हुई है, ये सार्वजनिक की जाती है, नेट में डाल दी जाती है हर कंट्री का, या फिर वहाँ पे अपोजिट साइड को, या वो केस वहाँ रजिस्टर्ड होता, बाद में एडवोकेट को दी जाती। अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो मस्ट भी जो थाना इसके लिए बाध्य होता है कि अपोजिट साइड के वकील को उसकी कॉपी देते हैं। ये बहुत बड़ा इसमें उनका फांसी की सज़ा दी गई है, तो उसकी कॉपी दे, अभी तक चार्जशीट नहीं दी, कॉपी नहीं दी गई, दूसरा सार्वजनिक भी नहीं की गई। चलिए आप ना दीजिए, मगर उसको सार्वजनिक तो दीजिए। तो है क्या कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हुई, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, ये मुखबरी हुई है, चूँकि उसके कई प्रूफ मिले। दूसरा, जयशंकर जी ने बाकायदे इनके परिवार से सब मुलाकात की है। जयशंकर जी के अलावा नेवी के अधिकारियों ने भी बात की। जयशंकर जी ने बात करके उनको आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हर तरह की कानूनी सहायता आपको दी जाएगी, हर तरह के आपके परिवार को कहीं असुरक्षा की भावना नहीं, उनको हम सेव करके लाएंगे। इधर उन्होंने भी बात की है, इधर सऊदी अरबिया ने भी उन पे दबाव डाला, बहरीन ने भी दबाव डाला। मोदी जी बोलेंगे। आपको बताना, चूँकि ये एक सियासी मामला है, ये अल जजीर और उन्होंने भी, वहाँ के पेपर ने भी छाप दिया है सऊदी अरबिया के, कि ये मामला ये नहीं है कहीं पे देशद्रोह या मुखबरी का नहीं है, या कहीं पे ये ऐसा नहीं है कि इजराइल को मुखबरी, ये एक सियासी मामला है, और जिसका जो कनेक्शन है गाजा वाले उससे है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि जहाँ एस जयशंकर ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की है, तो इस बीच कतर से भी एक खबर सामने आ रही है कि जो भारतीय डिप्लोमेट है, उन्होंने भी अब कतर गवर्नमेंट से इन चीज़ों को लेकर के बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि इन बातचीत का कोई हल निकलेगा, और जो कतर में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट बात कर रहे हैं, तो इससे कतर की गवर्नमेंट राजी हो जाए और उन 8 भारतीयों को रिहा कर दे, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर जो सजा दी गई है, उन्हें बख्श दे, माफ कर दे? देखिए, मर्सी अपील होती है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, उनके परिवार की ओर से मर्सी अपील के लिए वहाँ के अमीर को ये देंगे, और पहले दी गई है। परंतु आपको बताना है, कतर गवर्नमेंट इस बात को नकार रही कि हमको नहीं मिला। उनके दूसरी बात आपको बताना है, कई बार बेल की भी ट्राई की गई, और बेल के लिए बाकायदे जो ये 8 लोग हैं इनके पर। अब आपको बताना है यहाँ क्या है, वास्तव में कतर की हुकूमत है वो कुछ दबाव में है, कुछ राष्ट्रों के, खासतौर पाकिस्तान, चाइना और पैलेस्टीन का। ये जो मामला हुआ, इससे इन लोगों का दूसरी बात, अगर इसका प्रूफ है तो सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो नवाब वक्त जंग फ्रंटियर ट्रिब्यून एक्सप्रेस पेपर पाकिस्तान का। दूसरा, अल जजीरा भी इस बात की पुष्टि करता है कि ये मामला पॉलिटिकल है। दूसरी आपको बताना, बेल की ट्राई हुई और बाकायदे उस परिवार ने, मगर सारे मामले जो हैं, अब कतर गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास कुछ है ही नहीं। जबकि मर्सी अपील के लिए अमीर को, आपको बताना है, एक भी मर्सी अपील के लिए अगर भारत वो एप्लीकेशन देगा तो वो मर्सी अपील को निश्चित एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। दूसरी आपको बता दें कि अभी उन्होंने भी बात की है, आर हरि कुमार जी जो नेवी के एडमिरल हैं, नौसेना के, उन्होंने बात की, और इन्होंने जयशंकर जी ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद आपको बताना है, सबसे जो मेन बात है, इनका जो वहाँ पे नेवी का जो अधिकारी था, रॉयल ओमान वायुसेना का रिटायर्ड अफसर, और जिसका ये संस्था थी जिसमें ये काम कर रहे थे भारतीय, उस खामिसाल आदमी, इनसे जाकिर नाइक कुछ दिनों पहले मिले थे। 22 फरवरी को इसको छोड़ दिया गया था, ये भी अरेस्ट हुआ था अजमी, और इसको छोड़ दिया गया था। 30 अगस्त 2022 को इनको अरेस्ट किया गया था, ये 8 उनको, और नवंबर को ये बाकायदे रिहा किया गया आदमी। जाकिर नाइक से इसके अच्छे टर्म्स थे। वहाँ पे ये कहा गया है कि इसको इस शर्त पे छोड़ा गया है कि तुम निकलो, इनको पास आउट मत देना। हकीकत ये, और इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी, चूँकि पाकिस्तान के पेपर, ये किसी ने मुखबरी की गलत। वहाँ क्या हुआ है कि एकदम से वहाँ का जो सिस्टम है वो एकदम से ध्वस्त हुआ है, सूचना तंत्र का।
और वो किसी ने किया है, उसमें पाकिस्तान के उन्होंने कंप्लेन की कि इसमें भारतीय हैं, जबकि ऐसा नहीं, उसके बाकायदे अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मर्सी अपील के लिए दिया उसका भी नकार रहे हैं। लगातार इतनी बड़ी फांसी की सज़ा दे दी, उसकी कॉपी नहीं दे रहे हैं, और बेल की कई बार ट्राई हुआ। अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इंडिया गवर्नमेंट की कमी हो, अभी तक पता ना लगा पाए हों, मगर अब जो पता चल रहा, वो भी बाहर के पेपरों से जो पता चल रहा, उससे साफ है इंडिया गवर्नमेंट की या इनकी गलती नहीं है। सरकार चूँकि उनके खिलाफ है, सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, वो साफ हो गया। और ये एकदम से डिसीजन लिया गया है, इतनी जल्दी निर्णय हो गया, जबकि फांसी की सज़ा के पहले उसको बोला जाता, 2-3 दिन बाद ये सुझाई जाती। किसी को डायरेक्ट इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और आपकी भी जो राय हो इस मामले में हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।